अजीज़ तलबा व तालिबात ऑफ क्लास 11th, आज का हमारा दूसरा लेसन है। पहले लेसन को आगे बढ़ाते हुए जो हमने वाज़ह किया है, वजाहत दी है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के ज़िंदगी के हालात या तर्ज़ ज़िंदगी के हालात क्या थे। पहले लेक्चर में हमने इस पर तफसीलन थोड़ा बहुत वजाहत दी है। तो अब इस दूसरे लेसन में हम इसी लेसन को आगे बढ़ाते हुए इनकी शायराना खसूसियात या इनका शायराना कलाम क्या था, इस पर थोड़ा बहुत वजाहत देंगे, रोशनी हम डालेंगे इसी लेसन पे। तो जी हाँ बेटे, उर्दू अदब में हाली पहले शायर हैं जिन्होंने अदब को ज़िंदगी और इसके मसाइल से जोड़ने का काम किया। वह अपनी तहरीरों में जदीद शायरी की ज़रूरत और अहमियत को उजागर करते रहे। हाली पहले शायर हैं जिन्होंने मकसदी शायरी के फ़न को बरता और उरूज तक पहुँचाया। हाली की शायरी का मकसद कौम की इस्लाह था, इसलिए उन्होंने अपने कलाम में सादा और आसान अल्फाज का इस्तेमाल किया। इनका कलाम तासीर से भरपूर है। हाली को अगर अवामी शायर भी कहा जाए तो सही होगा, क्योंकि उनके कलाम में अवाम मसलन गरीबों और मज़दूरों की ज़िंदगी और इनके मसाइल का भी ज़िक्र मिलता है। हाली कौमी शायर के तौर पर भी मशहूर हैं। मौलाना हाली की नज़म निगारी का ख़ास मकसद तवाहाल कौम में बेदारी की लहर दौड़ाना था। उनकी शायरी उर्दू अदब में एक तहरीक और रुझान की हैसियत रखती है। हाली ने कौम को अपने शानदार माजी की झलकियाँ दिखाकर बेदार करने की कोशिश की। मौलाना हाली के ज़माने में मगरबी तालीम के असर से नए नए मसाइल पैदा हुए। इनका दौर इनकलाब और कशमकश का दौर था। उन्होंने इन तमाम मसाइल की अहमियत को महसूस किया और अपनी शायरी में इन्हें बयान करना ज़रूरी समझा। जी हाँ बेटे, मौलाना हाली को सर सैयद से बेहद अकीदत थी। उनकी फरमाइश पर उन्होंने मुसद्दस हाली लिखी, जिसमें मुसलमानों के उरूज और ज़वाल के असबाब बयान करके इस्लामी माशरे के इस्लाह का काम अंजाम दिया। इसके अलावा चुप की दाद और मना जाती बेवा उनकी दूसरी मशहूर नज़में हैं। एक तरफ जहाँ सर सैयद मुसद्दस हाली को अपने लिए आखिरत का तोशा करार देते थे, तो वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी ने मना जाती बेवा की ज़बान को हिंदुस्तान की मुश्तरका ज़बान करार दिया है। 1904 ईस्वी में मौलाना हाली को तालीमी खिदमात के इवज़ शम्सुल उलमा का खिताब भी अता किया गया। हाली का सबसे अहम कारनामा मुक़दमे शार शायरी है। इस किताब से उर्दू में बाकायदा तनकीद का आगाज़ हो गया। इसके अलावा हाली ने सवाना निगारी में भी नाम कमाया। यादगारी गालिब और हयात जावेद उनकी मशहूर सवानी तसानीफ हैं। हाली की ज़बान सीधी, मुबालगे से पाक, कोई बढ़ावा नहीं था इसमें, साफ और रवां है। हाली की ज़बान सीधी, मुबालगे से पाक, साफ और रवां है। हाली की नज़मों में सादगी, रवानी, यकरंगी और तसलसल मौजूद है। उनकी नज़मों के मज़ामीन में फ़लसफ़ा, जज़्बा हमदर्दी, एहसास कौमियत, सीरत निगारी और इखलाकियात ख़ासी अहमियत के हामिल हैं। मजमूई तौर पर इनकी नज़में आला शायरी के मयार पर पूरा उतरती हैं। अलगरज़ हाली ने
شیفتہ کی تمنا پوری کر کے سرسید تحریک کے ادبی پہلو کی آبیاری کی۔ جی ہاں بیٹے، اس وقت اس لیسن میں اتنا ہی، یہاں پر ہی ہم یہ لیسن کمپلیٹ کر لیتے ہیں، تو آپ بھی اچھے سے سمجھنے کی کوشش کر لینا، دھیان دے کر پڑھنے کی کوشش کر لینا۔ تو باقی اللہ نگہبان، والسلام۔